जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं लकी पंजाब से। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में रख रही हूँ। आज मेरे गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा की है कि मैं उनका शुक्राना सत्संग करूँ। आज ये मौका, ये सुंदर अवसर मुझे मेरे गुरुपाद जी ने मुझे दिया है। शुक्राना मेरे गुरुपाद जी। मैं आप सभी संगत को ये कहना चाहती हूँ, अगर सत्संग सुनाने में अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। साध संगत जी, मेरे गुरुपाद जी, मैं अपने गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। जैसे-जैसे मेरे गुरुपाद जी मुझे बुलवाएँगे सत्संग में, वैसे-वैसे अपने गुरुपाद जी का शुकराना करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी ने मुझ पर कैसे कृपा की और मुझे गुरु महाराज जी कब मिले, कैसे मिले, ये मैं आप सभी को बताऊँगी। एक दिन मैं अपने घर में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब इतनी परेशान थी कि उस परेशानी का हल ये नहीं समझ आ रहा था कि निकलेगा भी या नहीं, कैसे निकलेगा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे जो छोटी बहन है, वो करनाल में रहते हैं। तो उनका अचानक से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे पूछा कि दीदी क्या हुआ? आप बड़े टेंस लग रहे हो आज, क्या बात है? मैंने उनको अपने घर की सारी प्रॉब्लम बताई कि आज ऐसे-ऐसे करके बात है, आज मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि पता नहीं ये काम मेरा कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। तो मेरी सिस्टर जी ने मुझे गुरु महाराज जी के बारे में बताया, वो गुरु महाराज जी को मानते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप ना इस गुरु मंत्र का जाप किया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उन्होंने ये कहा कि यहाँ से वो चीज़ भी मिलती है जो भाग्य में नहीं होती। तो मैंने ये मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मेरे सिस्टर ने मुझे लिंक भेजा, मतलब कहते भी गुरु महाराज जी के सत्संग सुना करो, तो मैंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो एफबी पे जब मैंने देखा, फ़ॉलो किया महाराज जी के ये जो ग्रुप था, तो मैंने मतलब महाराज जी के बहुत मैसेज आते थे मुझे कि पुत्र तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, तुझ पर शिव की बहुत कृपा है। महाराज जी के बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा वां, पीले चोले दे विच तेरे घर आ रहा वां। मैं यही सोचती थी ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ सब मतलब सब सिख ही हैं, मतलब गुरु महाराज जी को यहाँ मानने वाला तो कोई भी नहीं है। तो फिर बार-बार यही मैसेज आ रहे थे कि पुੱਤਰ तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर आ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, तू फुੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर ਲੈ। चलो मैंने कहा चलो जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा। जो कुछ भी हो रहा है गुरु महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। तो एक दिन मैंने मन में सोचा कि मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप बनवा के लेके आऊँ येलो चोले में। तो मैं मार्केट चली गई, तो वहाँ पर देखा, मार्केट गई तो मतलब वो शॉप ही बंद थी जहाँ से मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप बनवाना था। तो फिर मैं घर आने लगी, घर से आते-आते मैं मंदिर चली गई। मैंने कहा चलो जाते-जाते मैं मंदिर मत्था टेक आती हूँ। तो मैं मंदिर गई तो वहाँ मैंने सिमरन किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। तो वहाँ एक माताजी आते हैं, डेली आते हैं मंदिर, तो वो आए, उन्होंने जब ये सुना कि ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रही है, तो मैं उनको एक और गुरु मंत्र बताऊँ, उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र तू ना ओम नमः शिवाय ते बोलदी है ना, तो ये भी बोला कर ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जब उन्होंने अपने मुख से ये मतलब ये गुरु मंत्र बोला, मैं हैरान हो गई। कहाँ मैं गुरु महाराज जी को ये कह रही थी कि महाराज जी आपके यहाँ पर कोई साध संगत नहीं है, जो मुझे आप तक मिला सके। तो गुरु महाराज जी ने देखो ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿਲਵਾਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
तो उन्होंने पूछा, और बेटा आप कहाँ जाके आए हो? मैंने कहा माता मैं मार्केट गई थी। उन्होंने मतलब सब कुछ बताया, फिर मैंने भी उनको कहा जी हाँ जी, मैं गुरपा से रिलेटेड हूँ, मतलब मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला है अभी गुरु मंत्र का जाप किया कर। तो उन्होंने माताजी ने कहा कि अब तो हम आज से गुरु भाई हुए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरु महाराज जी ने देखो कितनी कृपा की, यहाँ कोई मानने वाला नहीं था और गुरु महाराज जी ने देखो मुझे अपनी संगत से रूबरू करवाया। तो माताजी मुझे कहने लगे कि पुत्र आप कहाँ गए थे? मैंने कहा माताजी मैं स्वरूप बनवाने के लिए गई थी, बट दुकान बंद थी। तो माताजी ने मुझे बोला कि पुत्र मैं सत्संग च जानी हाँ, ते मैं तेनों उत्थों स्वरूप लिया दांगी। तो देखो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा हुई कि महाराज जी मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि बेटा मैं पीले येलो कलर का चोला पाके तेरे घर आवांगा, तो तैयारी कर ले। आगे भी माताजी ने मतलब जो मुझे स्वरूप बनवाया वो भी येलो कलर का ही चोला डाल के गुरु महाराज जी मेरे घर स्वरूप के रूप में आए। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। बहुत ही मतलब मैसेजेस आते थे मुझे गुरपा जी के कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरी धी है। मैं तेनू बटरफ्लाई दे रूप च दर्शन देवांगा, तेरे घर आवांगा। तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है, जो नेगेटिविटी है तेरे घर में, वो मैं बटरफ्लाई के रूप में आकर अपने ऊपर तेरे सारे कष्ट ले लूँगा। तो एक दिन मैं मॉर्निंग में उठी, सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, मुझे मंदिर जाना था। जैसे ही मैं उठी तो मैं अपने रूम में अलमीरा से कपड़े निकालने के लिए जा रही थी, तो देखा अलमीरा के पास एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी पड़ी हुई थी। तो मैंने ये सोचा भी ये सब कैसे, मतलब आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर मुझे उस मैसेजेस की याद आई जो गुरुपा जी ने मुझे भेजा था कि पुत्र मैं तेरे घर मतलब बटरफ्लाई दे रूप च आवांगा ते तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लांगा। ते गुरु महाराज जी ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिते। शुकराना मेरे गुरुपा जी। बहुत मेहरबानियाँ हैं मेरे गुरुपा जी की मुझ पर। मैं बता नहीं सकती कि मेरे गरीब निवाज ने मुझे कितना नवाजा है अपनी कृपा से, अपनी रहमत से। व्हाइट कबूतर में दर्शन दिए हैं मेरे गुरुपा जी ने। 88 777 की मुझे ब्लेसिंग भी दी है मेरे गुरुपा जी ने मुझे। बहुत नवाजा है मेरे गुरपीर जी ने मुझे। देखो कितने रूबरू हैं हमारे जी, हमारे अंग संग हैं। कभी बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए गुरु भोग का लंगर बना रही थी, तो उस रोटी में मुझे ओम के दर्शन हुए। सपने में भी मुझे गुरुपा जी के दर्शन हुए हैं 2 बार। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने मुझे। इतना कितना शुक्राना करूँ मैं गुरु महाराज जी का कि वो भी कम है। आज मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है गुरु महाराज जी के लिए कि जो मैं उनकी लीला का बखान कर सकूँ। मेरे गुरपीर जी बड़ी नेमत है आपके दरबार में। ਜਦੋਂ भी परेशान होना गुरु महाराज जी ने मैनू यही कहना कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं बैठा ना, तू चिंता ना कर। एक दिन क्या हुआ, गुरपा जी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर ना मतलब तेरे घर एक एहो जी नेगेटिविटी है जिसके कारण तेरे ऊपर कष्ट आएगा, पर तू घबराई ना, 2 दिन बाद तेरे ते कष्ट आने वाला है। मतलब मैं ये सोचा भी मेरे मन च डर पैदा हो गया भी ऐसा की होने वाला है मेरे नाल। फ्राइडे को ये मुझे मैसेजेस मिला था और 2 दिन बाद मतलब संडे को मतलब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, मेरे शरीर में मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई क्योंकि गुरुपा जी ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया था कि पुत्र तेरे ते कष्ट आने वाला है, और वो कष्ट था कि मैं इतनी बीमार हो गई। गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि पुत्र तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। देखो महाराज जी की इतनी कृपा हुई, देखो मतलब मैं चल फिर भी नहीं सकदी सी। इन्नी मेरे ते मतलब ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ मैं बिल्कुल सही हाँ। मतलब बहुत कृपा रही है गुरु महाराज जी की मुझ पर। इसी तरह गुरु महाराज जी मेरे परिवार पर, सभी भक्तों पर इसी तरह से कृपा बनाए रखें। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। गुरुपा जी हमारे कष्टों को दूर करना बाबा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा जी। मुझे इतना कुछ कहना तो नहीं आता, जितना गुरु महाराज जी ने बुलवाया मैं उतना ही गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सत्संग रख रही हूँ। देखो फर्स्ट शुक्राना सत्संग है, मतलब डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या कुछ बोला होगा मैंने, क्या कुछ नहीं। बस जो बुलवाया मेरे गुरुपा जी ने बुलवाया है। साथ संगत जी अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे गुरुपा जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। आप मुझ पर हमेशा कृपा बनाए रखना। सभी साथ संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।